तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हम दवाई का स्प्रे करते हैं, हर्बिसाइड दवाई का अपनी फसल पर, चाहे वो गेहूं हो या अन्य कोई और फसल हो, उसकी खरपतवार मारने के लिए, चारा मारने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो दवाई का असर है वो टंकी में रह जाता है, और टंकी में रह जाने के कारण क्या होता है कि जब हम किसी भी फसल पर, अपनी सब्जी वर्गीय फसल पर इस्तेमाल करते हैं उसको, तो क्या होता है कि उसका असर रहता है तो उससे उस फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने ये टमाटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर इसी के पास में ये मेरा गेहूं का खेत है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने गेहूं लगाया हुआ है। तो मैंने उसी टंकी से इस गेहूं पर जो स्प्रे किया था, उसके फिर 2-3 दिन बाद मैंने इस टमाटर पर भी स्प्रे किया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने जो टंकी अच्छी तरीके से धो ली थी, गर्म पानी करके भी धो ली थी और निरमा साबुन से भी धो ली थी और भी अच्छी तरीके से धो ली थी। तो क्या हुआ, लेकिन उसका असर वो गया नहीं। तो मैंने जब इस पर स्प्रे किया था तो इसके जो पत्ते हैं, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से मुड़ गए थे। ये देखिए, ये जो पत्ते हैं कहीं कहीं पर, ये देख सकते हैं यहाँ। और इसलिए इसका असर ज़्यादा हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर स्प्रे कर रहा था तब इसकी वो दवा थी वो उड़कर हवा के कारण यहाँ आ रही थी। तो जो इस साइड का जो एरिया है, यहाँ वहाँ से लेके और यहाँ तक का, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। हालांकि उस साइड बहुत कम असर हुआ। उस साइड सिर्फ उसी का असर हुआ जब हम दवाई डाल रहे थे, तो उसी टंकी में जो दवाई थी थोड़ी बहुत रह गई होगी, वो मतलब असर नहीं गया था, तो वही उसी का ही असर हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं ये हमारी जो इस फसल है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पत्ते हैं कुछ इस तरह से ये मुड़ गए हैं, हर्बिसाइड दवा डालने के कारण। यहाँ पर स्प्रे कर रहे थे हम, तो वो क्या हुआ कि उड़कर इस पर आ रही थी, तो इस पर उड़ गई थी, तो इस सही से ये हो गए हैं। लेकिन अभी इस पर मैंने स्प्रे किया था जो दवाई का, उससे अब क्या लगता है मुझे कि थोड़ा थोड़ा असर उस दवाई का होने लगा है। और हमारे जो पत्ते हैं, वो पत्तियां इस टमाटर की ये देखिए खुलने सी लगी हैं। ये देखो, अभी पहले ये बिल्कुल ही मुड़ी लग रही थी, लेकिन जब से मैंने उस दवाई का स्प्रे किया है तो हमारी ये पत्तियां टमाटर की ये खुलने लगी हैं। ये देखो, हमें लगने लगा है कि ये जो टमाटर है हमारे, वो अच्छी तरीके से जैसे कि थे वैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि कौन सी दवाई का हमने स्प्रे किया था इस पर, जिससे कि हमारे जो टमाटर की पत्तियां हैं वो ठीक तरीके से खुल गई हैं और जो हमारा टमाटर है वो अच्छी तरीके से होने लगा है। हर्बिसाइड दवाई का जो असर है वो अब ख़त्म होने लगा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था कि मैंने जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया था। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि जो इंटरनोट है हमारी, जो हमारी तना है, ये तना, तो इसको मोटा करता है और इसकी तने की जो दूरी है वो बढ़ाता है इस तने की, और जो पत्तियों का साइज है वो इंक्रीज़ करता है, यानी पत्तियों का साइज है जो वो बढ़ाता है। तो दोस्तों, मैंने इस पर जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया था, वही 35 ml पर टंकी के हिसाब से। इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और जो और भी कर सकते हैं आप, कई प्रकार का जिब्रेलिक एसिड आता है, हर प्रकार का ले सकते हैं आप, दुकान पर जाकर कोई भी मिल जाएगा। और इस पर आप ग्लूकोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी किसी ने नहीं बताया होगा आपको किसी वीडियो में कि आप इस पर शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो चीनी होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर्बिसाइड का जो असर है वो अपन कम कर सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप, अभी जो हमारी टमाटर की ये पत्तियां हैं अब काफ़ी अच्छी तरीके से धीरे धीरे खुलने लगी हैं। ये मुझे लग रहा है कि हम इसको रिकवर कर लेंगे। और मैंने इस पर ग्लूकोज का इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। बताते तो हैं कि ग्लूकोज का इस्तेमाल करना चाहिए, जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है, उससे क्या होता है कि उसका असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि मुझे जिब्रेलिक एसिड डालने से पड़ा है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी, अगर आपकी जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से हर्बिसाइड के कारण मुड़ गई हैं, तो आप उसको जिब्रेलिक एसिड उस पर डाल सकते हैं, जिससे आपकी फसल जो है कि रिकवर हो जाए और अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। आप देख सकते हैं जो नीचे की पत्तियां हमारी थी वो काफ़ी अच्छी थी पहले, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते गए, ये देखो, ये इस साइड की तो कम है, कहीं कहीं पर हमें दिख रहा है, लेकिन ये देखो खुलने लगी हैं पत्तियाँ, अब तो साफ़ होने लगी हैं। लेकिन जो इस साइड की पत्तियाँ हैं हमारी, इस साइड की जो गेहूँ के पास में थी, वो पत्तियाँ क्या है कि अभी थोड़ी थोड़ी खुलती जा रही हैं। जब खुल जाएंगी तो हम आपको बता देंगे कि इसका रिजल्ट जो था किस तरह का मिला है हमें। तो दोस्तों, आप भी अगर कोई भी फसल की खेती की है आपने, तो हमारी यही सलाह है कि पहले टंकी को अगर आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें तो उसको अच्छी तरह से धो लें। हम सबसे अच्छा बेस्ट तरीका उसको धोने का मानते हैं यूरिया।
यूरिया से अच्छी तरीके से धो लें तो उसका असर बहुत जल्दी ख़त्म होता है और वो इतनी असर नहीं कर पाती है, जिससे कि हमारी जो फसल है वो ख़राब हो सके। तो हर प्रकार से धो लें और कम से कम उसे घाम धूप में 4-5 दिन रख ही रहने दें, जिससे उसका असर है वो खुशबू है वो निकल जाए। क्योंकि जो टमाटर है अगर हम हर्बिसाइड की टंकी से स्प्रे करेंगे तो उसकी खुशबू से ही उसके जो पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं, उसका असर हो जाता है हर्बिसाइड का। तो हम तो यही सलाह देंगे आपको कि आप अपनी टंकी को अच्छी तरह से धो लें और 4-5 दिन उसको सूखने के लिए रख दें। सबसे पहले आपको उस टंकी को यूरिया से धोना है, यूरिया खाद होता है जो, उससे धोना है, जिससे उसका असर बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।